मेरा ये सवाल था कि पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है कि माइनॉरिटीज़ के कॉलेज को बीआरएस गवर्नमेंट ने बंद किया। क्या इसमें सच्चाई है? जी नहीं, बिल्कुल 2004 में जितने इदारे चल रहे थे अक़लियती तालीम या आला तालीम या फ़नी तालीम के इदारे, वो इन्हों आप दुनिया में नहीं कहीं सुने नहीं होंगे कि जो है इंस्पेक्शन पुलिस के साथ होता है। इन्हों जब इंस्पेक्शन टीम्स भेजे तो पुलिस को साथ भेजे, तो एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश करे कि जो है कुछ भी अगर गलती महसूस पकड़ी जाएगी तो जो है अरेस्ट हो जाओगे। और फिर जब 60% मुसलमान कम से कम इन इदारों में ट्यूशन फ़ी रिम्बर्समेंट से पढ़ता, और इन्हों एक बेहतरीन ज़रिया ये देखे कि ट्यूशन फ़ी रोक डालो, यानी क़ानूनी तौर पे रोक नहीं सकते मगर डिले कर देते। अगर आप डिले करते हैं तो कई ऐसे इदारे हैं जो कि फ़ीस अगर आप 2-3 साल रोक डाले तो नहीं पनप सकते, वो बंद होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप उतने सैलरीज़ जो है उतने अरसे तक बग़ैर फ़ीस के नहीं चला सकते। तो उसमें ये फ़ीस रोक के जो है इंस्पेक्शन कराए, कुछ कमी अगर महसूस हो गई फैकल्टी में या कोई फैसिलिटी में, लेबॉरेटरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो फौरी उनका एफिलिएशन विड्रॉ। अब बग़ैर एफिलिएशन के आप इदारा चला नहीं सकते, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से आपको एफिलिएटेड रहना पड़ता। तो नतीजतन ये हुआ कि इदारे बंद होते चले गए। और इंजीनियरिंग के तो मैं समझता हूँ 56 में से कुछ 47 या 48 बंद हो गए। मैं रोक रहा हूँ कि इसके पीछे असल वजह क्या हो सकती है? इन्हों क्या वजह से ये काम किया? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो है अगर दाखिले कम हुए अक़लियती इदारों में तो असर जो ज़ेरबार होता है गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे, वो फ़ीस का जो है ज़िम्मेदारी कम हो जाती, तो इनके पैसे बचते हुकूमत के। और कहीं ना कहीं तासुब का भी जो है होगा कि अक़लियत जो है मुलाज़मतों में भी शाना बशाना हाईटेक सिटी में बैठ के जो है मुलाज़मत कर रही है। हो सकता है कि ये नागवार गुजरे इनको, क्योंकि तेलुगु देशम जब थी और कांग्रेस बिलखुसूस जब आई तो बड़ी खुली छूट दिए थे इदारे लगाने के लिए। इन्हों कोई नया इदारा तो खैर दूर की बात, मौजूदा को बंद करवा दिया। अगर आप बीएड कॉलेजेस, एमबीए कॉलेजेस, फार्मेसी कॉलेजेस को जोड़े तो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी तकरीबन 100 होंगे। सिर्फ इंजीनियरिंग के इतने बंद हुए हैं, तो एमबीए और फार्मेसी के तो बहुत ज़्यादा हुए। इससे मिल्लत का कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत भारी। यानी अब आप ही के इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा इदारे थे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, तो जितने बंद है उतना नुकसान है मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान बच्चा जो है कंफर्टेबल ज़्यादा मुस्लिम इदारे में ही होता है। तो बाज़ प्रोफेशनल कोर्स करने के बजाय बीए बीकॉम में चले गए, और फिर नतीजतन आपके इदारे भी बंद हो गए। आप लोगों की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं हुई? इन्हों चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मैं मुसलसल हर महीना 4 महीने तक जो है इनको लेटर, रिक्वेस्ट लेटर भेजा अपॉइंटमेंट के वास्ते कि जो है मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। मैं फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से आपसे यानी मिलना चाह रहा हूँ, मुलाकात करना चाह रहा हूँ, और जो हमारे मसाइल हैं, तो इनके कान पे जू नहीं चली। मैं इनकी पेशी से जब मुसलसल राब्ते की कोशिश किया, उस ज़माने में जो है कड़ियम श्री हरी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, उनके पास गया। जाके मैं बोला साहब कम से कम आप अरेंज करवाइए, आप डिप्टी सीएम हैं, आप, हमारा पोर्टफोलियो आपके पास है। महमूद अली साहब के पास गया, मैं बोला कि साहब आप कुछ किसी तरह अपॉइंटमेंट दिला दीजिए। मगर
दोनों डिप्टी सीएम जो है नहीं दिला सके, और हमारी डायरेक्ट रसाई तो खैर सवाल ही नहीं था। जब 2 डिप्टी सीएम्स के ज़रिए नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली गए तो क्या होगा? आपके हिसाब से क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? पूरा यकीन है सर, पूरा यकीन है। लोग एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, ये हुकूमत की जो है रवैये से जो है बहुत परेशान है, महंगाई से बहुत परेशान है, बेरोज़गारी से बहुत परेशान है। ऐसे कई फैक्टर्स जो है मिल मिला के आज बीआरएस, पहले टीआरएस था तो बोलते थे कि भाई तेलंगाना की जमात है और जो है तेलंगाना का सेंटिमेंट है। अब इनके जो है उम्मीदें इतनी बढ़ गई कि जो है वो तेलंगाना को जाके भारत बना दिए। उससे भी जो है इनको 1-2-3% वोट के अंदर फ़र्क पड़ रहा है कि जो है भारत से उतना कोई इमोशनल लगाव नहीं है लोगों को जितना तेलंगाना से था। तो कई सेटबैक्स हैं और कांग्रेस में नया जोश है, और अभी कर्नाटक जीते, भारत जोड़ो यात्रा भी, और लोगों को जो है समझ में आ रहा है कि जो है ये बीआरएस और बीजेपी मिले हुए हैं अंदरून, और इनको जो है नकारना चाह रहे हैं। बीजेपी का तो हाल ये हो गया कि मैं समझता हूँ कि 5 सीट भी मिलना उनको दुश्वार है।